अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने ज़िवकार आप हज़रात दर्स से हदीस समाअत कर रहे हैं और रियादुस सालिहीन से आज हमारी हदीस नंबर जो है वो 1514 है। ये एक तवील हदीस है। इस तवील हदीस का खुलासा अब हज़रात के सामने बयान करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने 10 आदमियों पर मुश्तमिल हमें एक मुहिम पर रवाना किया, जिसके अमीर जो थे वो आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। इनका ताल्लुक़ कबीला अंसार से था। उनको हमारा अमीर मुकर्रर कर दिया। जब हम रवाना हुए और अस्फान और मक्के के दरमियान एक वादी थी, जब हम वहां पहुंचे तो उस इलाके के कबीले के 100 अफरादों को ये इत्तला मिली जो कि तीर अंदाज थे, तीर चलाने में बड़े माहिर थे, निशाने के बड़े पक्के थे कि कुछ लोग हमारे इस इलाके में आए हुए हैं, उनकी तादाद 10 के लगभग है। तो उन्होंने क्या किया, हमें अतराफ से घेर लिया। वो थे 100 और हम थे कुल 10। तो हम एक पहाड़ की तरफ हो गए। उन लोगों ने कहा कि तुम अपने हथियार डाल दो और हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अहद कर लेते हैं, वादा कर लेते हैं, अहदो पेमा कर लेते हैं। तो उनमें से आसिम बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं किसी काफिर की बात में नहीं आऊंगा, मैं किसी काफिर की बात में नहीं आऊंगा, उनके साथ में उनकी बात पे एतबार नहीं करता, या मैं किसी काफिर की पनाह में नहीं जाऊंगा। और आपने दुआ की, अल्लाह हमारे इस हाल की इत्तिला हमारे नबी को कर दे। क्या फरमा रहे हैं? दुआ करें, अल्लाह हमारे इस हाल के, हम घिर गए हैं, इस मुश्किल में हैं, तो हमारी खबर हमारे नबी को कर दे। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो कोई बंदा जाके हुजूर को बता दे, या फिर अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को भेज कर हुजूर को बता दे। फिर हुआ क्या, उन्होंने तीर चलाए और आसिम बिन साबित अंसारी को तो शहीद कर दिया। जब शहीद हो गए और उन्होंने क्या किया, खुबैब और हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों नीचे आ गए। इन दोनों को उन्होंने पकड़ लिया और कैदी बना लिया। और कैदी बनाने के बाद उनको किसी एक मकाम पे जाकर उनको फरोख्त कर दिया। और ये वाकया जो हुआ है, ये जंगे बदर के बाद की बात बयान हो रही है इस हदीस के अंदर। जब उन्हें इत्तला मिली कि ये खुबैब तो वो है जिन्होंने हारिस को कत्ल किया था जंगे बदर के अंदर, तो उन्होंने हारिस बिन आमिर बिन नौफिल बिन अब्द मुनाफ उससे खरीद दिया। उसको जब इत्तला मिली कि इन्होंने तो हमारे जंगे बदर में फलां को हारिस को कत्ल किया था, उन्होंने कैदी बना लिया आपको और जंजीरों के साथ आपको जकड़ लिया और सख्त रवैया आपके साथ रखने लगे। उनके घर में एक औरत थी। जब आप कैद में थे तो उस औरत से आपने कहा कि मुझे एक उस्तरा तो ला दो ताकि मैं अपने बाल, जिस्म के गैर जरूरी बाल को सही कर लूं। इंसान कैद में होता है, उसके सर के बाल, मूछों के बाल, दाढ़ी के बाल, जिस्म के बाल जो है वो बोलिए जरूरत से जायद बढ़ जाते हैं। उस औरत ने लाके आपको उस्तरा दिया। उसने इत्तेफाक देखिए, उसका छोटा बच्चा था, वो खेलता हुआ हजरत खब्बाब के पास आ गया, खुबैब के पास, और आपकी गोद में बैठा है। जब वो औरत आई, देखा कि ये हमारा कैदी जिसके साथ हमारा अच्छा रवैया भी नहीं, अब इसके हाथ में उस तरह है, बच्चा गोद में है, औरत घबराई, कहीं इसको कत्ल ना कर दे। तो आपने फरमाया बेफिक्र हो जाओ, मैं इस बच्चे को कत्ल नहीं करूंगा। अब ये तरबियत थी रसूलुल्लाह की।
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, जब तुम्हारा किसी काफिर से मुकाबला हो जंग के अंदर, देखो सबसे पहले उन्हें ऐलान करना, उनको नसीहत करना, मान जाए तो ठीक, इसके बाद उनसे जंग करना। और जब तुम जंग कर लो तो देखो जो सब्जा वाली वादियां हो ना, उनको खराब ना करना, औरतों बच्चों को कत्ल ना करना हो। ये तरबियत थी। तो फरमाती है कि इतना अच्छा रवैया देखने के बाद कहती है कि मैंने खुबैब जैसा कोई कैदी आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं था। और मजे की बात जो हदीस बयान हुई, फरमाती है एक दिन मैंने उनको जब उनके पास गई, मैं क्या देखती हूं, वो अंगूर खा रहे हैं। अंगूर कैद में है, कौन देगा? ये देने वाले भी ये नहीं। फरमाते हैं उस मक्के में अंगूर का कोई फल था ही नहीं, मक्के में फल था ही नहीं। तो फरमाते हैं वो खातून वो बयान करने लगी, ये वो रिज़्क़ है जो अल्लाह ने खुबैब को अता फरमाया है। इस बात को जब देखा ना मैंने, तो मुझे हजरत बीवी मरियम की बात याद आ गई, जो मैं आपके सामने करामात के बाब के अंदर बयान कर चुका हूं। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने हुदूद हरम से निकल के आपको कत्ल करने का इरादा किया, आपको कत्ल कर दे। तो आपने फरमाया मुझे 2 रकत नमाज अदा करने का मौका दे दो। ये सहाबा की जिंदगी देखिए, उन्हें मालूम है कि मुझे भी कत्ल कर देना है, तो क्यों ना मैं रब के हुजूर खुशी और खुजू के साथ नमाज अदा कर लूं। और हमने नमाज पढ़नी छोड़ दी, मरने से पहले छोड़ दी। और अंबिया इकराम ने जिंदा रहे तब भी नमाजें पढ़ी, हज़रत मूसा कब्र में खड़े होकर तब भी नमाज अदा कर रहे हैं। मुस्लिम हदीस का मौजूद है। तो फिर आपने 2 रकत नमाज पढ़ी, सुकून के साथ पढ़ी। मुझे बताइए, यहां रोक के आपसे एक बात कहना चाहता हूं, किसी को मालूम हो कि अभी उसको कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, बताइए क्या उसका दिन नमाज में लगेगा? इश्तिराब होगा, परेशानी होगी। लेकिन कुर्बान जाइए, इतनी सुकून वाली नमाज ने पढ़ी कि मजा ही आ गया होगा। इसके बाद आपने एक दुआ की, क्या फरमाया आपने? आप फरमाने लगे कि अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि तुम ये समझ रहे हो कि ये सब कुछ मौत के डर से कर रहा है, तो मैं ज्यादा नमाज अदा करता, लेकिन और तवील कर देता है इसको। फिर आपने दुआ की, ए अल्लाह इन लोगों को गिन गिन कर एक एक को मारना, कोई इनमें से बाकी ना रहे। ये वही दुआ है जो बाबा खादिम हुसैन रिजवी ने की थी। तो जानते बाबा खादिम हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैक के सरबराह, जब हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान ने उनके साथ बदसलूकी की, तो आपने दुआ की थी, अल्लाह इनको अकेला अकेला करके मारना हो। तो देख लिया अकेले अकेले करके कैसे जेल में जा रहे थे। तो उनकी वो दुआ कबूल हो गई। वो दुआ ने कहां से ली थी? इस हदीस रसूल से उन्होंने ली थी, जो आपके सामने बयान कर रहा हूं। फिर हुआ ये कि आखिरी मरहला हमारे, आप फरमाने लगे मुझे पता नहीं कि जब मुझे कत्ल करेंगे मुझे किस पहलू गिराएंगे, दाएं तरफ गिराएं या बाएं तरफ गिराएं, और मुझे यह भी मालूम नहीं है कि मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा काट के ले जाएंगे। तो उन्होंने हजरत खुबैब को शहीद होने के बाद शहीद कर दिया। इसकी इत्तला मिली और आसिम बिन ज़ैद को पहले शहीद कर चुके थे। उन्होंने कहा कि इसने हमारे बड़े को कत्ल किया था, ऐसा करो जाओ उसकी लाश को काट कर कोई हिस्सा ले आओ। कत्ल के बावजूद भी उनके जिस्म को काटा जा रहा था। कुर्बान जाइए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बादल भी भेजा जो साया फौन करने लगा, साया करने लगा, साथ साथ शहद की मक्खियां भेज दी जो उनकी लाश के ऊपर आ गई, उन्हें पहचान में वो लिए ना सके। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की राह में जब कोई कत्ल हो जाता है तो वो कत्ल करने वालों को क्या फरमाया गया कि तुम उन्हें मुर्दा बोलिए नहीं कहो, उन पे फरिश्ते जो है साया करते हैं और अल्लाह की रहमत उन पर क्षमा छम बोलिए बरस बरस रही होती है। तो हजरात मोहतरम साहबे कराम ने खुलासे कलाम ये निकला, दीन इस्लाम की खातिर बड़ी तकलीफें उठाई हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर आज हम दीन के लिए थोड़ी सी कुर्बानी दे ले तो यकीन करें हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और बोलिए आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें
खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।